तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं रोशन पांडे और मैं अपने लक्ष्मीकांत के उस सीरीज को आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है, इनके बीच में होता है, उसके बारे में आज पूरा चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कैबिनेट के पूरे रोल और उस कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पूरे कंपोजिशन, उन पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप लोग उन सारी वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर उसका भी लुत्फ़ उठाइए, ताकि आपको भी आगे का ये सारा सीरीज समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर में पहला जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनमें 60 to 70 मिनिस्टर्स का कंसिस्टेंस होता है। इसमें 60 से 70 मिनिस्टर्स जो हैं रहते हैं, और जहां की कैबिनेट में केवल 15 से 20 मिनिस्टर्स ही एक छोटा सा बॉडी के रूप में काम करते हैं। तो क्योंकि कैबिनेट में जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और भी जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर, होम, ये सब होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो ये सारे जो है कैबिनेट के अंदर आते हैं। इसीलिए केवल 15 से 20 मिनिस्टर ही कैबिनेट के अंदर होते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 से 70 मिनिस्टर्स आते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो और डिप्टी मिनिस्टर, ये सारे तीनों के तीनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स में केवल वही लोग इंक्लूड होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं, जो कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उसको होल्ड करते हैं। वो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट हो सकता है, ये भी है। और जो है तीसरा इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यह जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी डजंट मीट एज ए बॉडी, एक बॉडी के रूप में मीट नहीं करते हैं टू ट्रांजेक्ट। सरकार के किसी भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए एक बॉडी के रूप में यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीट नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वह एक बॉडी के रूप में मीट करते हैं, मिलते हैं, और फ्रिक्वेंटली यूजुअली वंस, एक सप्ताह में एक बार वह जरूर मिलते हैं, और डिसीजंस भी लेते हैं कि जितने भी सरकार के बिजनेस चल रहे हैं, प्रोसीड करने वाले हैं या लागू करने वाले हैं, उसके बिहाफ पर यह जो है डिसीजंस भी लेते हैं। कौन? तो जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे डिफरेंस बिटवीन इनमें यह है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह जो है वेस्टेड विथ ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, जितनी भी इनको पावर मिली हुई है वह बस थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में नहीं है। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह थ्योरेटिकल में उनको पावर मिली हुई है, उनको ऑन द ग्राउंड पर पावर नहीं मिली हुई है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स में जितने भी 15 से 20 मिनिस्टर्स आते हैं वह जो है जितने भी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वह ऑन द ग्राउंड भी करते हैं। वह केवल थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जितने भी इनके अंदर मिनिस्ट्रीज आती हैं वो एक पावरफुल मिनिस्ट्रीज आती है, चाहे होम मिनिस्टर हो, डिफेंस हो, या हो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, या फाइनेंस मिनिस्टर हो, सारे इसी के कारण। और फिफ्थ नंबर पे इनमें क्या है डिफरेंस, तो यह जो है फंक्शंस करते हैं, जो इट्स फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। इनका जो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो या डिप्टी मिनिस्टर हो, इनका जो फंक्शन है, इनका जो कार्य है वह किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा यह जो इनका जो फंक्शंस है, जो इनका काम है वह डिटरमाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है जितने भी और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ाकर, चाहे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो या डिप्टी मिनिस्टर्स हो, वो सारे इनके अंडर में आकर काम करते हैं। किसके? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में। इसी कारण क्या करते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है इनके फंक्शंस को, इनके वर्क को डिटरमाइन करते हैं कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स में हो या डिप्टी मिनिस्टर्स में से हो, आपको ये काम करना है। और इसके बाद कैबिनेट में क्या होता है कि कैबिनेट जो है डायरेक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाय टेकिंग पॉलिसीज डिसीजंस, जो कि बाइंडिंग होता है सारे मिनिस्टर्स पर। और सिक्स्थ नंबर पर डिफरेंस बिटवीन इनमें यही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में, कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह इंप्लीमेंट करते हैं डिसीजन को, जो कि कैबिनेट के द्वारा ली हुई डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं, बदलाव लेते हैं, लेकिन उसको वह लागू नहीं करते हैं। लेकिन वह जो इम्प्लीमेंटेशन
ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो जो कि किसके द्वारा किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उसको सुपरवाइजेस कौन करता है, तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स करते हैं। क्योंकि कैबिनेट के मिनिस्टर्स कैसे होते हैं, तो वो हेड मिनिस्टर्स होते हैं, वह जो है ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं। इसी कारण जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन कोई भी डिसीजन लेने में किया जाता है उसको सुपरवाइज करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर का जरूरत होता है। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स केवल उसको इम्प्लीमेंट करता है और जितने भी उसको सुपरवाइज करने वाले होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और 7वें नंबर पर इनका जो है डिफरेंस बिटवीन ये है, एज पर द बुक ऑफ एम लक्ष्मीकांत, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि मैं एम लक्ष्मीकांत का बुक को फॉलो करता हूँ, इसीलिए उस 7वें नंबर पर यदि डिस्टिंग्विश बिटवीन किया जाए, इनके बीच में डिफरेंस निकाला जाए, तो वह यह है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 74 और 75 संविधान के आर्टिकल 74 और 75 के थ्रू इनको यह दिया गया है कि यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। इनका साइज और क्लासिफिकेशन जो है क्या है, मेंशन नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका साइज और क्लासिफिकेशन जो है संविधान में मेंशन नहीं है। इनका साइज जो है डिटरमाइन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनका साइज जो है डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द उनके टाइम और रिक्वायरमेंट्स, मतलब सिचुएशन के मुताबिक जब जब प्राइम मिनिस्टर को जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिक्वायरमेंट होगा या उनको ऐसा महसूस होगा कि मुझे और भी चाहिए अपने डिसीजन को और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इनके साइज को या घटा भी सकते हैं। और इनमें क्या होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने हैं इनमें क्या होता है कि यह जो इनका क्लासिफिकेशन जो है 3 टियर ऑफ बॉडी में किया गया है, जो कि बेस्ड है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पर, एज डेवलप्ड इन, जैसे कि ब्रिटेन में किया हुआ है उसी तरह से भारत में भी किया हुआ है। इट हैज़ इसीलिए हाउएवर गॉट ए लेजिस्लेटिव सैंक्शंस, दस इनका जो सैलरी और अलाउंसेज है वो एक्ट ऑफ 1952 डिफाइंस ए मिनिस्टर एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इट वाज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वह संविधान के आर्टिकल 352 में इनको क्या किया गया है, डाला गया है। कब, तो 1978 में 44, जो कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान आर्टिकल 352 में कैबिनेट मिनिस्टर्स को डाला गया है। और आर्टिकल, मैं ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, इसी के अंदर जितने भी प्रॉपर्टी अथॉरिटी एक्ट था उसको हटा दिया गया था। और आगे बढ़ते हुए इसीलिए इट डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द, इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई भी आपको ओरिजिनल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहाँ पर, संविधान में ना वो। लेकिन अब ऑल्सो आर्टिकल 352 ओनली डिफाइंस द कैबिनेट, आर्टिकल 352 जो है डिफाइंस करता है इन सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को, यह कहकर कि यह जो है इट इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि यह एक काउंसिल का पार्ट है जो जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को साथ में लेकर सारा जितना भी होता है तब सारे को कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इन सबको मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का दर्जा दिया जाए। इसीलिए इनको क्या किया गया है कि केवल आर्टिकल 352 के अंदर डिफाइंस किया गया है ये सब चीज़ें। और आगे देखेंगे तो जितने भी मेंबर्स मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में उनको रैंक मिलता है जो कि आर्टिकल 75 के अंदर अपॉइंटेड किए गए हुए हैं। एंड डज नॉट डिस्क्राइब इट्स पावर एंड फंक्शन, और इनके जो है पावर और फंक्शंस को डिस्क्राइब नहीं किया गया है संविधान के किसी भी छोर में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट्स रोल, इनका रोल जो है ये हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। इनका जो रोल है, इनका जो काम है वह किस पे बेस्ड है, तो पार्लियामेंट्री सरकार पर बेस्ड है जैसे कि ब्रिटेन में है। और 8वां नंबर पे यह है जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वह कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको, तो पार्लियामेंट के लोअर हाउस को। उसी तरह जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको, तो और किसको, तो पार्लियामेंट के लोअर हाउस को ही। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप सबको यह बहुत अच्छा भी लगा होगा क्योंकि यह एक अच्छा सीरीज रहा।
तो अब हम मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अच्छा लगा होगा, यदि इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप सबको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ऐसे ही लक्ष्मीकांत की और भी सीरीज़ मैं डालता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज राम नवमी का वो भी है, क्योंकि आज राम जी का स्थापना होने वाला है, तो इस चीज़ के लिए भी आप सबको बधाइयाँ। तब तक के लिए चलिए जय हिंद।